स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube ज्ञान चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्टिंग में जो है गोवा, दमन और दीव के जो मुख्यमंत्री है वो एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब गोवा को 19 दिसंबर 1961 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। तो 20 दिसंबर 1963 के बाद से गोवा, दमन और दीव के सीएम जो है वो अलग अलग बनाए गए और 30 मई 1987 को दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने और गोवा अलग राज्य बना। इसलिए प्रताप सिंह राणे जी जो है वो 30 मई 1987 को गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने। और केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे दयानंद बंडोडकर, जिनका जन्म 12 मार्च 1911 में हुआ था और मृत्यु 12 अगस्त 1973 में। इनका कार्यकाल 20 दिसंबर 1963 से 2 दिसंबर 1966 तक का रहा। इनके बाद राष्ट्रपति शासन रहा, जिसका कार्यकाल 2 दिसंबर 1966 से 5 अप्रैल 1967 तक का रहा। यह दयानंद बंडोडकर जी का दूसरा कार्यकाल था, जो 5 अप्रैल 1967 से 23 मार्च 1972 तक रहा, जिसकी कार्यावधि 4 साल 353 दिन की थी। दयानंद बंडोडकर जी का यह तीसरा कार्यकाल था, जो 23 मार्च 1972 से 12 अगस्त 1973 तक का रहा, जिसकी कार्यावधि 1 वर्ष 142 दिन की रही। शशिकला काकोडकर, इनका जन्म जो है 7 जनवरी 1935 में हुआ और मृत्यु 28 अक्टूबर 2016 में। इनका कार्यकाल 12 अगस्त 1973 से 7 जून 1977 तक का था, जिसकी कार्यावधि 3 साल 299 दिन की थी। शशिकला जी जो है वो गोवा, दमन और दीव की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली एक मात्र महिला है। शशिकला काकोडकर जी का ये दूसरा कार्यकाल था, जो 7 जून 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक का रहा, जिसकी कार्यावधि 1 वर्ष 324 दिन की रही। इनके बाद राष्ट्रपति शासन रहा, जो 27 अप्रैल 1979 से 16 जनवरी 1980 तक का रहा, जिसकी कार्यावधि 264 दिन की थी। प्रताप सिंह राणे, यह इनका पहला कार्यकाल था, जो 16 जनवरी 1980 से 7 जनवरी 1985 तक का रहा। इनका जन्म 28 जनवरी 1939 में हुआ और इनकी कार्यावधि जो है 4 साल 357 दिन की रही। प्रताप सिंह राणे जी का दूसरा कार्यकाल जो है वो 7 जनवरी 1985 से 30 मई 1987 तक का रहा। इसके बाद जो है अब जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा के नाम हम पढ़ेंगे, जो कि 1987 से कार्यकाल में आए। इनका नाम है प्रताप सिंह राणे जी। यह इनका तीसरा कार्यकाल था, लेकिन अगर हम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा के बेस पे देखें तो यह इनका पहला कार्यकाल था। इनकी जो कार्यावधि जो है 2 साल 224 दिन की रही और कार्यकाल इनका 30 मई 1987 को शुरू हुआ और 9 जनवरी 1990 को खत्म हुआ। प्रताप सिंह राणे जी का यह चौथा कार्यकाल था, जो 9 जनवरी 1990 से 27 मार्च 1990 तक का रहा, जिसकी कार्यावधि 77 दिन की थी। चर्चिल अलिमाऊ, इनका जन्म जो है 16 मई 1949 में हुआ और कार्यकाल इनका 27 मार्च 1990 से 14 अप्रैल 1990 तक का रहा, जिसकी अवधि थी 18 दिन। यह भारत की 14वीं लोकसभा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद भी थे और यह गोवा राज्य के बेनोलिम निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान में विधायक हैं। लुइस प्रोटो बारबोसा, इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1927 में हुआ और मृत्यु 6 अक्टूबर 2011 में। कार्यकाल इनका 14 अप्रैल 1990 से 14 दिसंबर 1990 तक का रहा, जिसकी कार्यावधि 244 दिन की थी। राष्ट्रपति शासन रहा, जो कि 14 दिसंबर 1990 से 25 जनवरी 1991 तक का था। रवि सीताराम नायक जी, यह इनका पहला कार्यकाल था, जो 25 जनवरी 1991 से 18 मई 1993 तक का रहा। जन्म इनका 18 सितंबर 1946 में हुआ और कार्यावधि इनकी 2 साल 113 दिन की रही। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से की थी। विल्फ्रेड डी सूजा, यह इनका पहला कार्यकाल था,
जो 18 मई 1993 से 2 अप्रैल 1994 तक का रहा। जुलाई 1998 में सुजाजी ने कांग्रेस के एक अलग समूह के रूप में गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। रवि सीताराम नायक जी, यह इनका दूसरा कार्यकाल था जो 2 अप्रैल 1994 से 8 अप्रैल 1994 तक का रहा। विल्फ्रेड डी सूजा, यह इनका दूसरा कार्यकाल था जो 8 अप्रैल 1994 से 16 दिसंबर 1994 तक का रहा, जिसकी कार्य अवधि 252 दिन की थी। प्रताप सिंह राणे जी, इनका 5वां कार्यकाल था जो 16 दिसंबर 1994 से 29 जुलाई 1998 तक का रहा, कार्य अवधि जिसकी 3 साल 225 दिन रही। विल्फ्रेड डी सूजा, यानी का तीसरा कार्यकाल था जो 29 जुलाई 1998 से 23 नवंबर 1998 तक का रहा, जिसकी कार्य अवधि 117 दिन थी। लुई जिनेहो फुलेरो, इनका पहला कार्यकाल था जो 26 नवंबर 1998 से 8 फरवरी 1999 तक का रहा। इनकी कार्य अवधि 77 दिन की थी और इन्होंने 7 बार नावेलिम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्य भी किया है। इनके बाद राष्ट्रपति शासन रहा जो कि 10 फरवरी 1999 से 9 जून 1999 तक का था। फुलेरो जी का ये दूसरा कार्यकाल था जो कि 9 जून 1999 से 24 नवंबर 1999 तक का रहा। इसकी कार्य अवधि 168 दिन की थी। फ्रांसिस्को सार्डिन, इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1946 में हुआ और कार्यकाल इनका 24 नवंबर 1999 से 23 अक्टूबर 2000 तक का रहा। कार्य अवधि 334 दिन की रही। यह जो है 2005 से 2007 तक गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी थे। मनोहर पारिकर, यह इनका पहला कार्यकाल था जो 24 अक्टूबर 2000 से 27 फरवरी 2002 तक का रहा। कार्य अवधि 1 साल 123 दिन की रही। जन्म इनका 13 दिसंबर 1995 में हुआ और मृत्यु 17 मार्च 2019 में। एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने 14 मार्च 2017 से अपने मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मनोहर पारिकर, इनका दूसरा कार्यकाल था जो 3 जून 2002 से 2 फरवरी 2005 तक का रहा, जिसकी अवधि 2 साल 242 दिन की थी। पारिकर जी ने गोवा में 2013 के भाजपा संसदीय चुनाव सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम जो है प्रस्ताव में रखा था। प्रताप सिंह राणे जी, इनका छठा कार्यकाल था जो कि 3 फरवरी 2005 से 4 मार्च 2005 तक का रहा, जिसकी कार्य अवधि 29 दिन की थी। इनके बाद जो है राष्ट्रपति शासन रहा जो कि 4 मार्च 2005 से 7 जून 2005 तक का रहा। प्रताप सिंह राणे जी का ये 7वां कार्यकाल था जो कि 7 जून 2005 से 7 जून 2007 तक का रहा, जिसकी कार्य अवधि 2 साल थी। दिगंबर कामत, जन्म इनका 8 मार्च 1954 में हुआ और कार्यकाल इनका 8 जून 2007 से 8 मार्च 2012 तक का रहा। कार्य अवधि 4 साल 274 दिन की रही। मनोहर पारिकर जी का यह तीसरा कार्यकाल था जो 9 मार्च 2012 से 8 नवंबर 2014 तक का रहा। कार्य अवधि 2 साल 244 दिन की रही। लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जन्म इनका 4 जुलाई 1956 में हुआ और कार्यकाल इनका 8 नवंबर 2014 से 11 मार्च 2017 तक का है, जिसकी अवधि 2 साल 123 दिन है। इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका जो है गहरा संबंध है। मनोहर पारिकर जी का ये चौथा कार्यकाल था जो 14 मार्च 2017 से 17 मार्च 2019 तक का रहा, जिसकी अवधि 2 साल 3 दिन की थी। प्रमोद सावंत, जन्म इनका 24 अप्रैल 1973 में हुआ और कार्यकाल 19 मार्च 2019 से चल रहा है। यह पेशे से एक आयुर्वेद चिकित्सक है और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले वे गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत भी थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।